तो देखिए, इसके पिछले क्लास में हमने सीखा था बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना, बट वो वाले वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी अकाउंटेंट के लिए। जब भी आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन करते हैं तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए, जैसे कि चेक का एंट्री आप कैसे करेंगे, दूसरा चेक बाउंस होने पे कैसे एंट्री पास करेंगे, और तीसरा यहाँ पर है सस्पेंस एंट्री क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीज़ आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी अकाउंटेंट के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीन पॉइंट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। ओके, और देखिए, अगर आपने इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उस पर डिटेल में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं एज एन अकाउंटेंट पिछले 4 सालों से एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो उस दरमियान मैंने जितना भी कुछ सीखा हुआ है वही सब चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग की वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग मोर टाइम। तो देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये एक चेक जो है रिसीव हुआ था हमें, क्योंकि हमने एक पार्टी है न्यू फॉर्चून नाम से इसको 1 अप्रैल को सेल किया हुआ, तो उसने हमें 2 अप्रैल का ही जो है चेक दे दिया हुआ है 90,000 रुपीज का। अब देखिए, जो चेक हमें मिला हुआ है वो ये मिला हुआ है 2 अप्रैल 2024 का। ठीक है, इस डेट से स्टार्टिंग है, वैलिड फॉर 3 मंथ्स, यानी कि ये जो डेट है इस डेट से लेके 3 महीने तक के बीच में आप कभी भी इस चेक का जो है बैंक में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 3 महीने के बाद आप डालेंगे तो पैसा आपको, यानी कि 3 महीने के बाद ये चेक इनवैलिड हो जाता है। और देखिए, इसमें से कुछ चीज़ों को मैंने हाइड कर दिया हुआ है प्राइवेसी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं अब इसका जो है लाइव आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। आ जाएंगे टैली में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ और इसका लेजर इस पार्टी का। तो यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले अकाउंट लेजर शॉर्टकट की, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू फॉर्चून फर्नीचर। ठीक है, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल को जो है इसको सेल किया हुआ 90,000 रुपीज़ का। इसका क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो उस पार्टी ने हमें 2 अप्रैल को ही चेक दे दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो क्या करेंगे, स्किप करके पीछे आ जाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेट चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हमारा करंट डेट अभी 1 अप्रैल है, तो यहाँ पे F2 करेंगे और इस डेट को 2 अप्रैल कर देंगे। उसके बाद से आपको वॉचर्स में आ जाना है। उसके बाद से आपको रिसीव हुआ है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली F6 क्लिक करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट की F6 कीबोर्ड से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अकाउंट, यानी कि आप इस पेमेंट को कौन सा अकाउंट में डालना चाहते हैं। तो हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से कौन सा पार्टी ने हमें चेक दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू फॉर्चून फर्नीचर। इस पार्टी ने हमें चेक दिया हुआ है, कितने रुपए का चेक दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90,000 रुपीज़ का हमें चेक मिला हुआ है। उसके बाद से इसको एंटर करते हुए इस तरह से, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने इसको सेल किया हुआ है, देख सकते हैं अगेंस्ट डिफरेंस मतलब होता है कि हमने इसको सेल किया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे पेंडिंग बिल्स, हमने इसको सेल किया हुआ था 1 अप्रैल को 90,000 रुपीज़ का। तो उसके अगेंस्ट में जो हमें वो पेमेंट कर रहा है, तो इसको यहाँ पे इस तरह से एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है इस जगह पे, यहाँ पे होता है चेक नंबर। चेक नंबर आपको कहाँ मिलेगा, देखिए चेक में जो है नीचे देखिए यहाँ पर आपको इस जगह देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको चेक नंबर देखने को मिलेगा। मैंने प्राइवेसी के लिए हाइड कर दिया हुआ है, तो रैंडमली मैं भी कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट डालना है, जो भी डेट का चेक है आपका, जैसे कि 2 अप्रैल का है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे 2 अप्रैल लिख देना है। ठीक है, एंटर करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे बैंक का नाम, यानी कि ये जो चेक है कौन सा बैंक का है, तो सिंपली देख सकते हैं ये सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड का है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए ये सब चीज़ें आप नहीं भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत कब होगा, जब ये चेक आपका बाउंस हो जाएगा ना, तो उस टाइम में आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगा। तो आप अच्छा रहेगा आप लोग इसको भर ही दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से सिंपली आपको यहाँ पे इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, स्किप करके पीछे आ जाएंगे। अब मैं अगेन आपको फिर से इसका लेजर दिखाता हूँ कि इसका बैलेंस 0 हुआ या नहीं हुआ। तो गेटवे ऑफ टैली में ही रहेंगे और यहाँ पे आपको DAL प्रेस करना है, यानी डिस्प्ले अकाउंट लेजर। और अगेन आप यहाँ पे न्यू फॉर्चून टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल को हमने सेल किया हुआ था और 2 अप्रैल को जो है हमें पेमेंट रिसीव हो गया 90,000। उसको देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस बिल्कुल 0 हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए आपको किसी भी चेक में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला डेट, कि आखिर ये डेट कौन सा डेट में इशू किया गया है। सेकंड, आपको यहाँ पे ये देखना है पे, यानी कि किसको पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देने वाला कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमारा कंपनी का नाम PS कंप्यूटर है और हमें जो है चेक रिसीव हुआ है किससे, यसु ट्रेडर से, इतना रुपीज का। और देखिए यहाँ पे ध्यान और एक चीज देंगे, यहाँ पे देखिए चेक नंबर, ये होता है चेक नंबर। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आखिर सबसे पहले इसका रिसिप्ट में एंट्री करेंगे टैली में, उसके बाद से ये चेक बाउंस हो जाएगा, फिर कैसा एंट्री करेंगे पास। ओके, तो
चले चलते हैं टैली में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यसु ट्रेडर्स का लेजर दिखाना चाहूंगा आप सभी को एक बार। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ DAL यानी कि डिस्प्ले अकाउंट लेजर, और यहाँ पे मैंने लिखा यसु ट्रेडर्स, एंटर किया और मैंने यहाँ से करा पीरियड चेंज यानी कि Alt F2, एंड मैं यहाँ पे लूंगा अप्रैल 25 से लेके इस डेट तक रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि हमने उसको देखिए 1 जून में सेल किया था इतना रुपीस का, उसके अगेंस्ट में उसने हमें चेक दिया हुआ है 1 जून को ही। ओके, तो यहाँ पे हम टैली में चले जाते हैं और यहाँ पे आप लोग चीज ध्यान देंगे, चेक में देखिए डेट लिखा हुआ है 20/6, ठीक है। तो इसको आप लोग मान के चलिए 1/6, क्योंकि देखिए अभी मेरा टैली एजुकेशन मोड पे है तो ये डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन आप जब रियल लाइफ में काम करेंगे तो आपको इस डेट में इस चेक को एंट्री करना है, या फिर आप जिस भी डेट में चेक को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं आपको उस डेट में एंट्री करना होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैंने एग्जांपल के तौर पर मान के रखा हुआ है कि आज 1 जून है और ये जो चेक है ये चेक इशू हुआ है 1 जून में। ओके, देखिए चलते हैं टैली में कैसे एंट्री करेंगे। आपको आ जाना है वाउचर्स में, आपको यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री पास करना है क्योंकि चेक आपको रिसीव हुआ है इसके लिए। और यहाँ पे आपका कौन सा बैंक है, आपका जो भी बैंक में चेक डिपॉजिट आपने किया हुआ है उस बैंक को आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर चेक देने वाला कौन है, तो हमारा यसु ट्रेडर्स है, जो कि हमारा कस्टमर है वो चेक दे रहा है हमें, तो उसका नाम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे चेक में कितना अमाउंट दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 87,054 रुपीज़ का अमाउंट है, तो आपको सिंपली उसको टैली में यहाँ पे टाइप कर देना है 87,054 रुपीज़, एंटर करेंगे। ये पूछेगा अगेंस्ट डिफरेंस। अगेंस्ट डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि आपको इसको एडजस्ट किस तरीके से करना है, जैसे कि आपने उसको सेल किया था उसके अगेंस्ट में आपको चेक दे रहा है, तो इसको चाहे तो अगेंस्ट डिफरेंस में लेके एडजस्ट कर सकते हैं या फिर न्यू डिफरेंस भी ले सकते हैं, दोनों ही सही होता है, ठीक है। लेकिन बेटर यहाँ पे रहेगा आपके लिए इसको रखिए अगेंस्ट डिफरेंस में, क्योंकि आपने सेल किया था उसके अगेंस्ट में आपको पैसा दे रहा है इसके लिए, इसको यहाँ पे इस तरीके से। और देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे केस में ये विंडो नहीं आता है, तो देखिए आपको इसके लिए करना क्या है, एक बार यहाँ पे एस्केप करिए एक बार। देखिए यहाँ पे आपको जैसे आपने रिसीव एंट्री ओपन किया हुआ है, ठीक है, आपको एंट्री ओपन करते ही आपको यहाँ पे F12 में क्लिक करना है। देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूज डिफॉल्ट बैंक एलोकेशन, आपको इसको नो रखना है। सेट लेजर वाइज बैंक एलोकेशन ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको आपको यहाँ से यस कर देना है, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आप जो है चेक नंबर फिल कर सकते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें लिखा है चेक, क्योंकि हमने देखिए अब चेक रिसीव हुआ इसके लिए हम चेक ले रहे हैं, अगर ये फंड ट्रांसफर होगा UPI होगा तो उसके तरीके से आपको सेलेक्ट करना होता है। तभी चेक हमें रिसीव हुआ है तो हम चेक यहाँ पे लेंगे, एंटर करेंगे, अमाउंट यहाँ पे रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इंस्टॉलमेंट नंबर यानी कि मतलब चेक नंबर क्या है, तो देखेंगे चेक में यहाँ पे चेक नंबर क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है 000107, तो यहाँ पे लिख देंगे 000107, एंटर करेंगे। इस चेक का डेट कब है देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए 20/6 लिखा हुआ है, तो हमने 20/6 को मान के चला 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/6, यानी कि इस डेट में हमें चेक जो है इशू हुआ है। अब बैंक का नाम क्या है, HDFC बैंक, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो चेक कौन सा बैंक का है, ये बैंक HDFC बैंक का चेक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे देखिए हमारे केस में नहीं आएगा क्योंकि देखिए हमारा अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात हमारा टेली लाइसेंस मोड पे नहीं है, तो ये लाइसेंस मोड पे होता है, विथ इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तब काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल एंड सिंपली इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका लेजर, एस्केप कर रहा हूँ, गेटवे ऑफ टैली में आ रहा हूँ, DAL प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ यसु ट्रेडर्स, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो चुका है, लेकिन देखिए हमें जो चेक रिसीव हुआ है चेक बाउंस हो गया, ठीक है। चेक हमने डाला था 1 तारीख को और 2 तारीख को पता चला हमें कि हमारा चेक बाउंस हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी के हिसाब से क्या दिखाया जा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस 0 हो चुका है, ओके। बट देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एस्केप करना है, यहाँ पे आपको 2 तारीख में आना है एंड यहाँ पे फिर वाउचर में जाएंगे, आपको यहाँ पे पास कर देना है एक पेमेंट का एंट्री। देखिए यहाँ पे ले लेंगे अगेन HDFC बैंक में एंड ले लेंगे यसु को, फिर से पेमेंट एंट्री पास कर देंगे कितना का, जो चेक रिसीव हुआ था हमें, कितना का रिसीव हुआ था, तो 87,054 रुपीज़ का। तो यहाँ पे लिख देंगे 87,054 रुपीज़ एंड सिंपली इस तरीके से इसको जो है आप सेव कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से जो है चेक बाउंस का एंट्री किया जाता है। अब फिर से लेजर चेक कर लेते हैं एक बार, एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, DAL प्रेस करेंगे, यसु ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अगेन फिर से शो हो रहा है कि हमें जो यसु ट्रेडर से लेना है 87,054 रुपीज़। तो देखिए इस तरीके से जो है चेक बाउंस का एंट्री किया जाता है। अब देखिए इस एंट्री को करने से क्या होगा, जब आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेगा ना तो वहाँ पर आपको 2 एंट्री शो होगा,
जैसे कि देखिए आपने चेक बैंक में जमा किया, तो बैंक वाला सबसे पहले क्या करेगा, रिसिप्ट में एंट्री पास करेगा, ठीक है, एंट्री पास कर दिया उसने, फिर उसने चेक किया कि इसके अकाउंट में तो पैसा है ही नहीं, तो क्या करेगा, क्रॉस एंट्री कर देगा वहां पे, ठीक है, यानी कि उसको रिवर्स कर देगा। तो इस तरीके से वहां पर 2 एंट्री शो होगा बैंक स्टेटमेंट में। इसके लिए आपको जो है टैली में भी 2 एंट्री शो करना पड़ेगा इस तरीके से। तो बेसिकली देखिए चेक बाउंस का एंट्री इस तरीके से किया जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट है या फिर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी ऑफिस में जॉब करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पर देखिए आपको 110% जो है बैंक स्टेटमेंट का एंट्री करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में। क्योंकि देखिए सस्पेंस अकाउंट एंड बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दोनों का बोल सकते कॉम्बिनेशन हो गया ही आप अच्छी तरीके से बैंक स्टेटमेंट को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो आखिर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का रोल क्या होता है बैंक स्टेटमेंट को मैच कराने में, तो मैं आपको और साथ में आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और कब इसको करा जाता है, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सस्पेंस अकाउंट क्यों होता है और ये कैसे हमारे बैंक स्टेटमेंट को मैच कराने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो जल्दी डायरेक्ट सिस्टम में चलते हैं और वहीं पे सीखते हैं लाइव। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिर सस्पेंस अकाउंट हम इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, क्यों बनाते हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बैंक स्टेटमेंट मैंने लिया हुआ है, और जो कि इसका देख सकते हैं बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस एज पर 23 सितंबर 2011 5274, यानी कि इसका ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद से यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखिए इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे होता है सस्पेंस अकाउंट का। देखिए सपोज देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, संतोष कुमार, जहाँ से पैसा क्या हुआ, हमें रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पे डेबिट स्विप। अब बताइए ये जो डेबिट स्विप हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या करना होता है, हमें इस एंट्री को जो है सस्पेंस अकाउंट में डाल देना होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप एंट्रीज करेंगे टैली में, तो उस टाइम आपके पास जो कंपनी का ऑनर या फिर जिसका आप बैंक स्टेटमेंट को एंट्री कर रहे हैं वो आपके पास हो सकता है ना बैठे, ठीक है, तो आपको मालूम नहीं चलेगा ना। क्योंकि देखिए ये जो जितने भी ट्रांजेक्शन है किसी भी एक आदमी का है, किसी भी कंपनी का है, तो आपको तो नहीं मालूम होगा ना, उस आदमी को मालूम होगा, उस कंपनी को मालूम होगा, बट आपको नहीं मालूम होगा कि आखिर ये पैसा क्यों आया है, कहाँ से आया हुआ है। तो उस केस में आपको एक, जैसे सपोज आपके पास है वो उसका ऑनर नहीं है और आप बैंक स्टेटमेंट का एंट्री कर रहे हैं, तो उस केस में क्या करना होता है, आपको जो समझ में आता है उसको यहाँ पे लिख देना है। जो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पैसा आया हुआ या फिर हमने पेमेंट किसको किया हुआ है, उस केस में आपको उसको डालना होता है सस्पेंस अकाउंट के अंदर। देखिए मेन जो बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, आपका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस वो मैच कराने का होता है। अगर आपने उसको मैच करा लिया उसके बाद सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको कि सस्पेंस अकाउंट में डाल देना, आपको जो भी समझ में नहीं आएगा उसको डाल देना सस्पेंस अकाउंट में। फिर जब सारा क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, मिलने के बाद आपको ऑनर से या फिर जिसका भी आप बैंक स्टेटमेंट को मैच कर रहे हैं, ठीक है, उससे आपको बात करना है कि बताइए कि ये जो अमाउंट है किससे आया हुआ है, फिर आप उस एंट्री को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब आते हैं टैली में और सबसे पहले सीखते हैं कि आखिर हम लोग सस्पेंस अकाउंट का लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए देखिए सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें, ये लेजर बाय डिफॉल्ट बना नहीं होता है, ठीक है, क्रिएट करना पड़ता है आपको। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ऑल्टर में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आ जाता हूँ लेजर में। देखें आप लोग सस्पेंस नाम से यहाँ पे किसी भी तरह का लेजर नहीं है, जो कि आपके भी सिस्टम में नहीं होगा अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, इसको अंडर रखना है आपको, अंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, एंड सिंपली आपको इसको सेव कर देना है, ओके। अब देखिए एंट्रीज को कैसे करेंगे, स्किप करके पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। हम यहाँ पे एक बैंक भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए यहाँ पे SBI का बैंक है जिसमें ओपनिंग बैलेंस देखिए 5274 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करते हैं बैंक का नाम से SBI अकाउंट, क्रिएट में आ जाएंगे, लेजर में आ जाएंगे, SBI अकाउंट, इसमें आपको डाल देना अंडर बैंक अकाउंट्स। बाकी डिटेल आप लोग फीड कर लीजिएगा, मैं फीड नहीं कर रहा हूँ, एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे इंटर करते हुए सेव कर दे रहा हूँ। ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे इस जगह ओपनिंग बैलेंस आपको फिल करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में बोला गया है 5274 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देना आपको 5274, ठीक है। एंटर करके इसको सिंपली आपको सेव कर देना है। तो ये हो गया। स्किप करके पीछे आ जाते हैं, फिर जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, फिर आना है आपको वाउचर्स में। फिर आपको यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, पहले एंट्री चेक करें क्या हुआ है इसमें। देखिए इसमें क्रेडिट मतलब हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैली में आ जाएंगे एंड टैली में रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे रिसीव हुआ, हमारा SBI अकाउंट में रिसीव हुआ, तो SBI को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि आखिर ये अमाउंट जो है किससे रिसीव हुआ। तो देखिए सिंपली आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि संतोष
कुमार नाम से कोई आदमी है जिससे हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो देखिए हो सकता है संतोष हमारा ये कस्टमर हो सकता है ना, या फिर ये किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है। तो आपको एग्जैक्ट मालूम कहाँ से चलेगा, जब किसी जो भी ऑनर है कंपनी का उससे, या फिर जिस भी पर्सन का बैंक स्टेटमेंट को मैच कर रहे हैं उससे आपको कंफर्मेशन ले लेना है। बाकी अभी आप जो सिंपली आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस को मैच कर देना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे संतोष कुमार नाम से एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं इसको डाल दे रहा हूँ 50,000 को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस इसे क्रिएट कर लेते हैं लेजर संतोष कुमार, अंडर इसको डाल देते हैं हम। सपोज हमारा कस्टमर हमें पेमेंट किया हुआ है, इसको रख देंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पर कंट्रोल से मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। 50,000 रुपीज़ है, ले लेंगे एंड सिंपली इसको ऑन अकाउंट लेते हुए सिंपली इसको सेव कर देंगे। पहला एंट्री हो गया। वैसे चेक करेंगे दूसरा एंट्री क्या है, देखिए यहाँ पे तो इसमें बोला गया डेबिट स्विप। अब इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके हमको क्या करना है, आपको डाल देना सस्पेंस अकाउंट में, और देखिए यहाँ पे पेमेंट हुआ है, यानी कि हमारा अकाउंट से पैसा कटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेमेंट का एंट्री पास करेंगे एक, SBI अकाउंट से पेमेंट हुआ है, SBI को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे सस्पेंस अकाउंट, किसको पेमेंट किया हमें पता नहीं चल रहा है, इसके लिए हम इसको डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में कितना का 50,000 रुपीज़ का, एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। फिर देखेंगे आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट है बाय क्लियरिंग चेक ICI 3450, यानी कि देखिए इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से पैसा हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, क्रेडिट यानी कि पैसा हमें रिसीव हुआ है। तो सिंपली आप रिसीवमेंट, और देखिए यहाँ से भी अगर आपको क्लियर नहीं पता चलता है क्या है, सिंपली आपको सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। 4140 है, रिसिप्ट हुआ है, तो फिर से रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ पे रिसिप्ट में एंट्री करेंगे, SBI में रिसिप्ट हुआ है एंड फिर से कर देना आपको सस्पेंस अकाउंट, और कितना था 41, एक बार देख लेते हैं फिर से 4140 एंड सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है। रिसिप्ट में एंट्री पास कर दिया हमने, उस तरह के फिर नेक्स्ट चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पे देखिए 70,000 रुपीज़ रिसीव हुआ हमें फिर से संतोष कुमार से, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, रिसिप्ट में फिर से SBI को ले लेंगे, और किसने दिया हमें, संतोष ने दिया हुआ है, कितना 70,000 रुपीज़। इस तरह सिंपली आपको इस तरह से इसको लेके सेव कर देना है। ओके, नेक्स्ट एंट्री देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए फिर से 5,000 मैंने पेमेंट किया हुआ है टू ट्रांसफर थ्रू GCC, ठीक है, यानी कि फिर से हमने पेमेंट करा हुआ है। अब किसको किया फिर से पता नहीं चल पा रहा है, तो फिर से हम पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे सस्पेंस अकाउंट में, फिर से पेमेंट की एंट्री, यानी कि यहाँ पे पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे एंड SBI टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 5,000 रुपये, एंड इसको सिंपली इसको सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखते हैं फिर से क्या है यहाँ पे, तो देखिए आप लोग सिंपली इस तरीके से आपको एंट्री करना होता है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा डाल देना सस्पेंस अकाउंट में। मेन आपका होता है, देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे टैली में फिर से आ जाता हूँ, स्केप करे पीछे आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए DAL डिस्प्ले अकाउंट लेजर करता हूँ एंड SBI का लेजर को ओपन करता हूँ, ठीक है, एंटर करें। देखिए तो अभी तक जितना मैंने एंट्री किया उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे कितना क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, 74,414 रुपीज़, इतना शो हो रहा है जितना मैंने एंट्री किया उतना तक में, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट में, तो देखेंगे अभी तक आप लोग देख सकते हैं जहाँ तक हमने इतना एंट्री कर दिया हुआ है, तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना शो हो रहा है 74,414 रुपीज़, यानी कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे मैच हो गया, यानी कि बिल्कुल हमने अभी तक जितना एंट्री किया देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एंट्री हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने सस्पेंस में ढेर सारा एंट्री डाला हुआ है, और जब आप लोग इस एंट्री को पास करेंगे तो हो सकता है आपका कैसे पूरा का पूरा जितने भी एंट्री सब आपको सस्पेंस में डालना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपको क्लोजिंग बैलेंस ये जो है ये आपको मैच करवाना है, ठीक है। एक बार आपने क्लोजिंग बैलेंस को मैच करवा लिया, उसके बाद से क्या करना है, आपको उस ऑनर को या फिर जिस भी कंपनी का आप स्टेटमेंट को मैच करवा रहे हैं उन लोगों से कॉन्टैक्ट करना है, और उन लोगों से पूछना है क्या आखिर ये पैसा कहाँ से आया हुआ है, बताइए हमें, ये पैसा आपने किसको पेमेंट किया हुआ है, या पैसा किससे रिसीव हुआ है, तो सब चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद से आपको फिर से चेंजेस करना है। देखिए सपोज हमें चेंजेस करना है, जैसे कि हम पेमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पेमेंट यहाँ सस्पेंस में है और यहाँ पे लिखा गया 50,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें बोला गया 50,000 रुपीज़। तो सपोज ये हमारा एक तरह से मान के चलिए ये हमने पेमेंट करा हुआ है, किसको करा हुआ है, सपोज हमारा कोई सप्लायर था, ठीक है, जिसको हमने पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट प्लस इससे सप्लायर, जिसको सपोज उसका नाम है स्विप, ठीक है, उसका नाम क्या है स्विप है, सप्लायर हमारा है, उसको रख देंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। एंड सिंपली आपको यहाँ पे इस तरह से एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे बस, और इसको क्या कर देंगे, सेव करने के बाद आपको इस एंट्री को यहाँ पे इस तरह से चेंज कर देंगे। देखिए पहले यहाँ पे क्या था, पहले हमने सस्पेंस लिया होता ना,
उसको चेंज करके आपको जो भी उसके एक्चुअल में जो भी आपके ऑनर रहेंगे या फिर जो भी जिस भी कंपनी का स्टेटमेंट को मैच करवाने उनसे पूछ के जो भी उस पर रिक्वायरमेंट जो भी उसके हिसाब से रहेगा उसको यहाँ पे आपको चेंज कर देना है। सस्पेंस में आपको नहीं रखना, ध्यान रखेंगे आप लोग, सस्पेंस को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। सस्पेंस क्या होता है, बस एक टेम्पररी बेसिस पे एंट्री करने का तरीका होता है, वो बोल सकते हो फाइनल उसको कभी भी नहीं होता है, ठीक है। उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, उसको सिंपली सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्केप करके पीछे आ जाएंगे एंड देखते हैं बैलेंस शीट में से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे, ऑल्ट प्लस F1 से डिटेल करेंगे, देखिए। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे एंड सस्पेंस अकाउंट में शो होगा 860 रुपीज़ का यहाँ पे इस तरह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखिए इसमें आपका जब एंटर करेंगे यहाँ पे, देखिए एंटर करते हैं, फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे शो होगा, क्योंकि देखिए अभी हमने एक एंट्री चेंज कर दिया वहाँ पे, ठीक है। उस तरीके से जब एंट्रीज को चेंज कर देंगे तो आपको यहाँ से भी सस्पेंस जो है बिल्कुल हट जाना चाहिए, सस्पेंस आपको यहाँ पे शो नहीं होना। तो सस्पेंस जैसे पे एंटर करेंगे, एंटर करने बाद यहाँ फिर एंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपका एंट्री ओपन हो जाएगा और जैसे कि यहाँ पे रिसीव हुआ है, ठीक है। तो मानो चलते हैं यहाँ पे सपोज इसको फिर हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको ऑल्ट प्लस सी से, और सपोज इस बार हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे कर देते हैं, फिर सपोज कोई कमीशन है, कमीशन हमें रिसीव हुआ, एंटर करेंगे, हमारा इनकम हुआ तो यहाँ पे कर देंगे इनडायरेक्ट इनकम, सिंपली आपको यहाँ पे जीएसटी से मतलब नहीं है, सिंपली इसको नॉट अप्लाई कर देंगे एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको फिर से यहाँ पे सेव कर देंगे, देखिए तो हमने क्या किया, सस्पेंस को फिर चेंज कर दिया कमीशन रिसीव में एंड सिंपली इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग बैलेंस शीट फिर से स्केप कर पीछे आ जाएंगे, देखिए तो आपके यहाँ पे सस्पेंस अमाउंट बच गया 5000 रुपये, ठीक है। एंटर करेंगे, फिर से इसको भी चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो इस पर सपोज हमने इसको पेमेंट करा हुआ है स्टेशनरी में खर्चा करा हुआ, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस से फिर से क्रिएट करेंगे लेजर स्टेशनरी अकाउंट, और ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी से कोई मतलब नहीं, जीएसटी को नोटिफाई कर देंगे एंड सिंपली इसको सेव कर देंगे, और इस एंट्री को भी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब स्केप कर पीछे जाएंगे, देखें आप लोग यहाँ पे, देखिए सस्पेंस हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे हट चुका है, ठीक है। और जब स्केप कर पीछे जाएंगे यहाँ पे गेट ऑफ टैली में, फिर प्रेस भी कर सकते हैं DAL एंड अब लिखेंगे सस्पेंस, एंटर करेंगे, देखिए तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं शो होना चाहिए, आपका यहाँ पे हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सस्पेंस अकाउंट जैसे मैंने बताया आपको, सस्पेंस अकाउंट को आपको बस टेम्परेरी बेसिस पे वो काम करता है, उसको आप फुल टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सस्पेंस अकाउंट का यूज कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।